अध्यक्ष मंडल के साथियों, मंच पर उपस्थित पार्टी के महासचिव कॉमरेड दीपंकर जी, मंच पर उपस्थित हमारे देश भर से आए हुए अतिथि प्रतिनिधि, विदेशों से आए हुए हमारे अतिथि और यहाँ उमड़ा हुआ जन सैलाब, इसमें उपस्थित हमारे तमाम क्रांतिकारी साथी भाइयों बहनों, आप सबों को लाल सलाम। साथियों, इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश को परिवर्तन की जरूरत पड़ी है, 2 कदम आगे बढ़ने की जरूरत पड़ी है, प्रगतिशीलता की ओर बढ़ने की जरूरत पड़ी है, ये बिहार है जहां से उसकी चिंगारी शुरू हुई है, जहां से उसका मशाल शुरू हुआ है, जहां से आंदोलन का आगाज हुआ है और देश की राजनीति में परिवर्तन आया है। आज जब ये भाजपा के जरिए इस देश में फासिज्म लाने की कोशिश हो रही है, तानाशाही लाने की कोशिश हो रही है, हमारे देश के लोकतंत्र को, संविधान के जरिए मिले अधिकार को जब कुचलने की कोशिश हो रही है, तो आज यहाँ लाखों लाख लोग इकट्ठे हैं। इसमें आधी की संख्या में हमारी महिला बहनें भी खड़ी हैं, जो यहाँ ऐलान करने आए हैं कि इस देश में ये हिटलरशाही नहीं चलने दी जाएगी, फासिज्म को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, भाजपा की ये तानाशाही नहीं चलेगी। साथियों, ये भाजपा आरएसएस के लोग महिलाओं के पूजा की बात करते हैं, लेकिन आज हो क्या रहा है? राम रहीम जैसा व्यक्ति जो अपने ही आश्रम में रहने वाली हिंदू औरतों, लड़कियों को बलात्कार करता रहा, हत्या करता रहा, जिसके खिलाफ तमाम सरकारों के दबाव के बावजूद वहां महिलाएं आगे आई, लड़कियां आगे आई, उसको जेल की सजा हुई। उस राम रहीम को ये लोग जेल से निकाल कर कभी प्रवचन करवाते हैं, कभी पैर छुआते हैं, कभी अपने वोट का इंतजाम करवाते हैं। ये भाजपा आरएसएस के लोग बिल्किस बानो के बलात्कारियों को इसलिए रिहा कर देते हैं कि उनकी नजर में वो संस्कारी लोग हैं। तो आज इस देश के भीतर चाहे हिंदू औरतें हो, चाहे मुस्लिम औरतें हो, औरतों के सम्मान पर हमला करने वाले लोग, औरतों के साथ बलात्कार करने वाले लोग, वो उनकी आज ये पूजा कर रहे हैं लोग, उनको ये संस्कारी बता रहे हैं लोग। ये इस भाजपा का चरित्र आज सबके सामने है। साथी, भाजपा इस देश के भीतर जिस तरीके से महिलाओं को जो भी कानून के जरिए अधिकार मिले हुए थे, उन तमाम अधिकारों को आज संकुचित किया जा रहा है। ये धर्म परिवर्तन के नाम पर, रोकने के नाम पे जो कानून बन रहा है, ये क्या है? ये कानून दरअसल औरतों के जो अपने जीने के अधिकार, अपने जीवन साथी चुनने के अधिकार, किसके साथ दोस्ती करेंगे इसका अधिकार, उनकी जो स्वतंत्रता है कि वो गैर धर्म में भी, दूसरे धर्म में भी, दूसरी जाति में भी वो अपने बारे में सोच सकती है, निर्णय ले सकती है, आज ये उसके जरिए, इस कानून के जरिए उन औरतों पर हमला कर रहे हैं। आज हम लोग असम में देख रहे हैं कि बाल विवाह रोकने के नाम पर वैसे वैसे लोगों को जेल के भीतर डाला जा रहा है, जिनकी शादी 5 साल, 6 साल, 10 साल पहले हो गई, बच्चे हो गए हैं, वैसे भी मुस्लिम पुरुषों को बाल विवाह का दोषी बताकर जेल में डाला जा रहा है। बाल विवाह गलत है, बाल विवाह रोकना चाहिए, लेकिन बाल विवाह रोकने के लिए जो जरूरी है कि लड़कियों की शिक्षा का प्रबंध करो, उनके रोजगार का प्रबंध करो, तो आज स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं। इस सरकार का शिक्षा पर बजट कम हो रहा है, स्वास्थ्य पर बजट कम हो रहा है। ये जो अभी नया बजट आया, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से तमाम जो महिला संबंधी जो भी सुविधाएं थी उनको कम किया जा रहा है। अभी जो ये बात कर रहे हैं, ये जीविका की महिलाओं की, स्व सहायता की महिलाओं की, हम लोगों ने देखा कि इस बार ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को सरकार का उसमें बजट घटेगा और ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको महिलाओं के श्रम को लूटने के लिए उनको खुली छूट देने का इंतजाम हो रहा है। तो महिलाओं की शिक्षा पे खर्च नहीं, महिलाओं के स्वास्थ्य पे खर्च नहीं, महिलाओं के रोजगार पे खर्च नहीं, हमारे टैक्स का पैसा
जाओगे। तो ये जेल का भय दिखाकर, ये दमन करके, ये बलात्कारियों को संस्कारी बताकर आज जो इस हिंदुस्तान के भीतर जो महिलाओं के अधिकार रहे हैं, जो आजादी रही है, उस आजादी को कुचलने का जो काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ इस रैली के बाद लगातार हम इन सवालों को लेकर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और 24 में मोदी जी को सबक सिखाया जाएगा। इस बिहार के भीतर भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज भी विधवा विधवा पेंशन 400 रुपए मिल रहा है। इसकी जरूरत है कि इस पेंशन की राशि को बढ़ाया जाए। इस बिहार में हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में, पटना को छोड़ दीजिए तो एसकेएमसीएच, डीएमसीएच जैसे बड़े अस्पतालों में भी अगर किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई इलाज नहीं है, उसको पटना आना पड़ता है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये जो पूरी लापरवाही बनी हुई है, महिलाओं के रोजगार के क्षेत्र में जो लापरवाही बनी हुई है, और इसके बाद महिलाओं के साथ आज जो कुछ हो रहा है, कभी ये सुली डेंस के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को बेचने का ऐप बनाते हैं। आज पूरे देश में गरीब लड़कियां बेची जा रही है देह के बाजार में। उसके खिलाफ भाजपा के लोग नहीं बोलेंगे, दहेज हत्या के खिलाफ नहीं बोलेंगे, महिलाओं पर उत्पीड़न के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब महिलाएं अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगी तो उन पर ये लाठियां और गोलियां चलाएंगे। ये जो मनु का राज स्थापित करने की कोशिश हो रही है, ये जो मनुवादी व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है, ये रैली ऐलान है, यहाँ की महिलाओं की उपस्थिति ऐलान है कि इसको सफल नहीं होने दिया जाएगा और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हम खड़े रहेंगे। यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद।